का मतलब है कौन कितना ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर हम पूरा पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें 95 आर मेटल्स और 17 आर नॉन मेटल्स। ये एक तो ये बात है। 95 का मतलब हो गया कि 78% ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ मेड ऑफ मेटल्स। एक तो बात आप इसको याद रखें। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टेट के ऊपर। स्टेट का मतलब है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादातर जो मेटल्स हैं दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। इसमें 3 एक्सेप्शंस हो गए। एक सीजियम एक्सेप्शन हो गया, एक मर्क्यूरी एक्सेप्शन है और एक है आपका गैलियम। इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे मेटल दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आप आइए नॉन मेटल्स की बात करिए। नॉन मेटल्स जो हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं लो, इसलिए ये रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस होंगे या लिक्विड होंगे। और इनमें भी 2 एक्सेप्शंस हैं, कार्बन और बोरोन। ये दोनों जो हैं ये दोनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और ये सॉलिड पाए जाते हैं। दीज आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। अदरवाइज़ इन दोनों को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोई बताने वाली बात नहीं है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका एक पॉइंट आप इसको भी लिख दें। मैलिएबिलिटी, डक्टिबिलिटी और लस्टर। मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि पीट पीट के चादर बनाए जाना, मेटल्स का बन सकता है। डक्टाइल मतलब कि उनकी तारें बनाई जा सकती हैं। लस्टर का मतलब चमक होती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल नॉर लस्ट्रस, वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब है कि वो जल्दी टूट जाते हैं। ये इसका तीसरा प्रॉपर्टी, आप चौथा प्रॉपर्टी इसमें आप ये ज़रूर लिखें। और लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल, अगर ये पीरियोडिक टेबल का एक हम रफ रिप्रेजेंटेशन बना लें तो जो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर होता है यहाँ पे आपका मेटॉलिक कैरेक्टर मैक्सिमम होता है इन द लोअर राइट कॉर्नर। और अगर आप टॉप पे चले जाओ, ये जो टॉप कॉर्नर है, टॉप राइट कॉर्नर है, यहाँ पे नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर इज़ मैक्सिमम। यहाँ पे सीजियम वगैरह पाए जाते हैं और यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कुछ नोबल गैसेस जैसे हीलियम वगैरह ये पाए जाते हैं। ये आपका एरो इस तरह लगाऊं तो मेटॉलिक कैरेक्टर इज़ इंक्रीजिंग डायगनली डाउनवर्ड्स। इसके बाद हम चलते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और उनमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। जो मेटल्स होते हैं दे डू नॉट होल्ड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हम ये कह सकते हैं कि दे हैव पुअर एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये कहेंगे कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है कम। देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ लो, दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और दे इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो कोई डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये रिडॉक्स रिएक्शन में जाके आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पर अभी आप याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बोलते हैं कि देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ वेरी हाई। इसके बाद ऑक्साइड्स पे आते हैं। जो मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड की बात करें, दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे एसिड बेस होता है ना, दे आर बेसिक इन नेचर एंड देयर कंपाउंड्स आर आयनिक इन कैरेक्टर। आयनिक इन कैरेक्टर इसलिए होता है कि ये जो मेटल होता है ना, जैसे सोडियम, ये अपना पूरा के पूरे इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्टिसिपेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। देयर इज़ नो शेयरिंग, इट इज़ ए कंप्लीट ट्रांसफ़र। देखिए, वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो कंप्लीट ट्रांसफ़र की नाम की कोई चीज़ है नहीं, बट वी विल से दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र। सो इनके ऑक्साइड होते हैं बेसिक और आयनिक इन कैरेक्टर, इनका बॉन्ड होता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक, और इनके जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं इनमें दे आर कोवलेंट इन नेचर। एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, दिस इज़ एसिडिक और दिस इज़ ए कोवलेंट बॉन्ड।
और इसके बाद आखिर में हम पॉइंट पे आते हैं सॉल्यूशंस यानी कि एक्वेस सॉल्यूशंस। जब हम इनको एक्वेस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में डालते हैं तो जो मेटल्स होते हैं दे फॉर्म कैटायंस। बेसिकली आपको पता ही होगा, जैसे सोडियम का कैटायन बन जाता है पानी में डालिए तो Na+, और मतलब सोडियम क्लोराइड को डालूंगा तो Na+ कैटायंस आएगा इसका। और अगर मैं एक्वेस सॉल्यूशन में नॉन मेटल्स को डालूंगा दे विल फॉर्म एनाइंस। सो मेटल के जो आपको पाए जाते हैं कैटायंस पाए जाते हैं और नॉन मेटल्स के पाए जाते हैं एनाइंस, और क्लोराइड आयन इज़ एन एग्जाम्पल। ये पानी में आपको क्लोराइड आयन के फॉर्म में मिलेगा और ये मिलेगा सोडियम के कैटायन के फॉर्म में। ये कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, तो ये आप ब्लॉग पे चले जाना, वहाँ पे जाके आपको इसके लिखने का सही ढंग मिल जाएगा, और पॉइंट वाइज पॉइंट वहाँ पे जो भी हो सका मैंने कलेक्ट कर लिया है। थैंक यू।